नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आ चुका हूं। आज का विषय है हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति। हिंदी भाषा में कई शब्द हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति का जन्म स्थान कहाँ है, ये हम इसमें देखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि आप सबको पता है, देवनागरी लिपि है। यह देवनागरी लिपि बहुत प्राचीन संस्कृति की लिपि है। इसी देवनागरी लिपि के अंतर्गत बहुत सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत की भाषा। तो सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। जैसे तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, ये सभी भाषाएं, भारत की लगभग सभी भाषाएं कहाँ से जन्म ली है? केवल संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों को 4 प्रकार बांटा गया है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हम सबको मिलते हैं। वो किस प्रकार के शब्द है? एक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देशज शब्द और विदेशी शब्द, इनके बारे में भी हम 4 प्रकार के शब्दों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले इस वीडियो में तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर हम तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? परिभाषा इस प्रकार है, देखिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से, कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर का अर्थ जन्म लेकर, जिन शब्दों का जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है और जैसे के तैसे, एज इट इज, जैसे के तैसे, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उसको बोला जाता है, वैसे ही हिंदी में भी अगर आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी आते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया? जो शब्दों की उत्पत्ति, जो शब्दों का जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है और एज इट इज, जैसे कि तैसे हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा? इसका उदाहरण देखिए। आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसा आश्रम। आश्रय, आश्रय, इसका अर्थ होता है आसरा, सहारा देना। कर्म, कर्म, कार्य, काम, ये 3 भी एक ही है। कर्म ये संस्कृत शब्द है। दीपक, दीपक यह भी एक संस्कृत शब्द है। इसको हिंदी में दिया कहकर लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम हिंदी में भी दीपक कहकर लिखते हैं तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। वत्स, वत्स का अर्थ होता है पुत्र, बेटा। सत्य, सत्य का अर्थ सच। और सूर्य, सूर्य का अर्थ सूरज। और चंद्र, चंद्र का अर्थ चांद। नक्षत्र, आम्र, आम्र का अर्थ हम आम कहकर बुलाते हैं, आम, आम का फल। वैसे ही श्रावण, श्रावण का अर्थ होता है सावन का महीना। हिंदी में महीनों का नाम होता है। हिंदी में, तेलुगु में श्रावणमु, भाद्रपदमु। ऐसे ही हिंदी में भी सावन,
कहकर बुलाया जाता है। और नृप, नृप का अर्थ राजा, कृपा, कृपा मीन्स दया दिखाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि शब्द, ये ऐसे कई शब्द संस्कृत से जन्म लिए हैं, संस्कृत से आए हैं और हिंदी में एज इट इज, हर जगह पर नहीं बल्कि कहीं कहीं पर ये शब्द एज इट इज आते हैं, तो हम ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, गृह का अर्थ घर, हम गृह कहकर भी लिख सकते हैं, गृह कहकर भी लिख सकते हैं और घर कहकर भी हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से जन्म लेकर एज इट इज हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्दों को पढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तद्भव शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर, शब्दों का जन्म तो हुआ है संस्कृत भाषा से ही, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ, परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स चेंजेस, कुछ बदलाव के साथ, कुछ बदलकर हिंदी भाषा में आते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ गया ना? जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसको याद रखने के लिए एक अच्छा सा नुस्खा मैं बताऊंगा उदाहरण के बाद। उदाहरण देखिए, हमने तत्सम शब्दों के उदाहरण देखे थे। आश्रय, आश्रय का परिवर्तन होकर आसरा बन गया और हिंदी में आ गया, तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं, आसरा। बेटा, तत्सम शब्द, बेटा का तत्सम शब्द वत्स। दिया, दिया का तत्सम शब्द क्या है? दीपक, दीपक से दिया बना है। और काम, कर्म से काम बना है, कार्य से काम बना है। सत्य से सच के रूप में यहां पर तद्भव शब्द के रूप में सच। सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द। गृह तत्सम शब्द है, घर तद्भव शब्द। हम जो तत्सम शब्दों में पढ़ चुके थे, श्रावण, उसी को तद्भव शब्द में सावन कहते हैं। चांद, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है चंद्र। आम, यह भी तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है आम्र। पेड़, यह तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है वृक्ष। खेल, खेल यह भी तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है क्रीड़ा, क्रीड़ा तत्सम शब्द। वैसे ही क्षेत्र तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द खेत। ऐसे कई शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से बने हैं और कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ चेंजेस के साथ इस हिंदी भाषा में आए हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना? मैं जो नुस्खा बताने वाला था वो नुस्खा इस प्रकार है, तत्सम शब्दों को, तद्भव शब्दों को कैसे याद रखना। तत्सम, इसका डेफिनेशन याद रखने के लिए यह नुस्खा है। तत्सम, यहां पर सम जो शब्द है,
तत्सम में जो सम शब्द है इसका अर्थ हम समझ जाना कि ये संस्कृत भाषा से आए हैं। संस्कृत भाषा से एज इट इज आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आश्रय यह शब्द तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज या विदेशी या नहीं तो कोई नहीं, ऐसा पूछा जाएगा तो आप तत्सम कहकर लगाना होगा। आश्रय संस्कृत का शब्द। तद्भव, तद्भव का अर्थ यहाँ पर भव का अर्थ भावार्थ, भाव के साथ वहां पर आया है। तत्सम यहाँ पर आश्रय का भाव आसरा, भावार्थ, आश्रय का भावार्थ आसरा, वत्स का भावार्थ बेटा, दीपक का भावार्थ दिया, आम्र का भावार्थ आम। ऐसा जो तत्सम, सम का अर्थ संस्कृत के शब्द, भव का अर्थ तद्भव शब्द। समझ में आ गया ना? अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम देशज शब्द और विदेशी शब्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।